अब हम एक्सरसाइज 14.2 से पहले जो उदाहरण आते हैं 4 से लगाकर 8 तक वो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि इसके गुणनखंड कीजिए। आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास में 3 पद है। कैसे? देखो, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। लास्ट वाले पद को आप चेक करेंगे, क्या ये जो पद है ये किसी संख्या का वर्ग हो रहा है क्या? तो यहाँ पर 16 जो है वो किसी संख्या का वर्ग हो रहा है। इसका मतलब 100% या तो ये फॉर्मूला लगेगा, यानी ये सरसमीका लगेगी a+b का होल स्क्वायर, या फिर a-b का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर वाली सरसमीका लगेगी, ये तो फिक्स है। कब? जब पिछला वाला जो पद दे रखा है वो किसी संख्या का वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100% ये दोनों सरसमीका लगने वाली है। और प्लस और माइनस को आप कैसे निर्धारित करोगे? इस 2ab से, यहाँ पर प्लस है तो a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली सरसमीका लगा देंगे। अब इसके हिसाब से अपन गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो a+b का होल स्क्वायर होती क्या है, वापस मैं एक बार लिखना चाहूँगा। a+b का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी जो है क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर दे रखा है, हमको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है ना। तो आप दिमाग लगाओ किसका स्क्वायर हो रहा है, कैसे 2ab बार आ रहा है, हम यानी हमारे को खाली a और b चाहिए ताकि अपन जो है इन दोनों को होल स्क्वायर में बना सके। तो यहाँ पर देखो a का स्क्वायर मान लेते हैं, x का स्क्वायर हो ही रहा है, प्लस 2ab। तो b यहाँ पर 4 है, क्योंकि देखो 2 चौके 8 इस तरह से तो बन रहा है 8 इंटू एक्स, तो ये इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो x है, प्लस ये किसका स्क्वायर हो रहा था, 4 का स्क्वायर ही तो हो रहा था। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे अपन, है ना, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमारे को a भी मिल चुका है और b भी मिल चुका है। तो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला, यहाँ पर जो इसका गुणनखंड क्या बन जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका गुणनखंड हमारे को मिल जाता है। यानी आपको 3 पद मिले, लास्ट वाला पद आपको किसी संख्या का वर्ग दिख रहा है, तो आपको जो है a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर लगाना है और फिर चेक करना है कि किस आधार पर जो है a आ रहा है और b आ रहा है। तो यहाँ पर a तो यही होगा, b यही होगा। तो ये कैसा आ सकता है, इस वाले फॉर्म को इस वाले में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पर हमने a और b के मान कैसे ज्ञात किए, इस बीच वाले पद से, कि ये 8 कैसे बना होगा, 8x कैसे बना होगा। तो यहाँ पर हमने a को x मान लिया और b को 4 मान लिया, तो 4 दूनी 8 और x, तो ये बन रहा ना, तो इसको संतुष्ट कर रहा था। यानी हमने a और b के मान ज्ञात करना है, फिर इनको मतलब होल स्क्वायर में बदलना होता है। ठीक है, अगला वाला भी करते हैं। तो ये इसके जैसा ही है, आपको ये आसानी से समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 3 पद है, पहला, दूसरा और तीसरा। लास्ट वाला पद किसी संख्या का वर्ग है क्या, तो बिल्कुल 3 3 9 है ना। तो यहाँ पर कौन सी सरसमीका लगेगी, बीच में है माइनस, तो यहाँ पर देखो a-b का होल स्क्वायर लगेगी। तो यहाँ पर मैं एक बार लिखना चाहूँगा a-b का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पर a और b चाहिए ताकि अपन इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं अपन कि a स्क्वायर कैसे रहा होगा, b स्क्वायर कैसे रहा होगा। तो यहाँ पर देखो 4y स्क्वायर कैसा आ रहा है, ये 2y के स्क्वायर करने से ही तो आ रहा है, माइनस 2ab। 12y कैसा आ रहा है, देखो 2 अपनी जगह पे है, a ऐसा यहाँ पर 2 रहा होगा, है ना, 2 इंटू बी यहाँ पर 3 रहा होगा, तभी तो देखो यहाँ पर 3, ये 2y और ये 3y है ना। तो 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 इंटू वाई, यानी यहाँ पर जो है a की वैल्यू 2y है ना, हमने यहाँ पर लिख दी इसको। फिर ये प्लस का 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a और b हमारे को मिल चुका है। क्या क्या है, एक तो है 2y माइनस ये 3 पीछे वाला, तो यहाँ पर हमारे को इसका गुणनखंड मिल जाता है। एक दो बार इसको रिपीट करो, ये समझ में आ जाएगा। यानी हमारे को बीच वाला जो पद है इसको चेक करना है, ये 12y कैसे आ रहा है, कि यहाँ पर अगर a बराबर 2y हो जाए और b बराबर 3 हो जाए तो 2 3 6y और इंटू 2 तो सूत्र के अंदर होता ही है, तो 6 दूनी 12y हो जाता है। अगला वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो आपको कभी भी 2 पद दे रखे हैं, ठीक है, 2 पद दे रखे हैं और ये दोनों किसी संख्याओं के वर्ग है। जैसे इसको चेक करो, ये 7 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। जब दोनों वर्ग दे रखे हो तो 2 सरसमीका, एक ही सरसमीका लगती है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। अब दिमाग लगा के अपने आप को
इससे सेटिस्फाइड करवाना है कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्योर जो है क्या बन रहा है यहाँ पर 7p का स्क्योर ही तो है, साथों साथ ही गुण 50 और p का स्क्योर माइनस बी स्क्योर यहाँ पर 6 का स्क्योर रहा होगा। तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए यहाँ पर 7p है और b यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा 7p माइनस 6 7p प्लस 6। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी षट समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना अपन तो वापस यही आएगा। अगला वाला लेते हैं उदाहरण नंबर 7वां। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या है, ये देखो 4 पद है यहाँ पर, और अगर इसको ध्यान से देखा ना यहाँ से लगा कर यहाँ तक के पद को, तो ये किसकी षट समीकरण लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पर अपन ये चीज़ लगा सकते हैं। माइनस सी स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, तो यहाँ पर देखना इसको मैंने इस षट समीकरण से कन्वर्ट किया a माइनस बी का होल स्क्वायर से, माइनस सी स्क्वायर अपनी जगह पे है। अब देखो इस पूरे वाले पद को a मान लो, इस वाले को b मान लो, तो ये कौन सी षट समीकरण लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली षट समीकरण लग रही है, और जो क्या होती है a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब षट समीकरण अप्लाई करते हैं, a माइनस बी, a में ये पूरा पद आता है, तो a माइनस बी मतलब वापस ये c और a प्लस बी, तो यहाँ पर ये a पूरा उतरेगा, a माइनस बी प्लस के अंदर c। तो इस तरह से इसके गुणनखंड करने होते हैं। अब लेते हैं उदाहरण नंबर 8वां। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले ही बताया था कि दो संख्या हो और वो दोनों किसी की स्क्वायर लग रही है क्या। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको, तो ये जो है m स्क्वायर का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर बीच में माइनस है, और ये जो है 16 का स्क्वायर है, यानी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं वापस एक बार षट समीकरण लगाऊंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, या फिर a माइनस बी ए प्लस बी, कैसे भी लिखो। तो यहाँ पर देखना a ऐसा क्या रहा होगा यहाँ पर, तो a यहाँ पर m स्क्वायर है, तो देखो m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पर 16 है। ठीक है, उसके बाद में देखो वापस यही माइनस लगेगा अब की बार बीच में, a m स्क्वायर माइनस 16। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने गुणनखंड किए तो वापस यहाँ पर देखो अगर इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की षट समीकरण का पालन कर रहा है। कैसे देखना, इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको यहीं पे रख देते हैं m स्क्वायर प्लस 16। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बन रहा है, ये m का स्क्वायर है और वो 4 का स्क्वायर है, ये देखो ये m का स्क्वायर है और वो 4 का स्क्वायर है, यानी m प्लस 4 m माइनस 4, यानी m प्लस 4 और m माइनस 4, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की षट समीकरण का पालन कर रहा है ये भी। ठीक है, ये तो इसको एक दो बार रिपीट करो तब जाके ये दिमाग के अंदर सेटिस्फाइड होगा, बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आएगा। सिंपल है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर वापस षट समीकरण लग गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, m यहाँ पर a यहाँ पर m था और b यहाँ पर 4 हो गया, तो m प्लस 4 m माइनस 4, या फिर m माइनस 4 m प्लस 4। ठीक है, तो इसको एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा तब जाके ये दिमाग के अंदर आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।